हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 के लिए साइंस की क्लास है। हम रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल को पढ़ रहे थे। इसका बी पॉइंट है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। द यूज ऑफ, इसमें पढ़ते हैं द यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। खाद और उर्वरक के प्रयोग को हम मैन्योरिंग कहते हैं, खाद देना कहते हैं। दिस सब्सटेंस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये तत्व मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है। मैन्योर मीन्स खाद। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रोब्स। मैन्योर मीन्स खाद। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जिसमें बहुत सारे पोषण होते हैं और इसे हम पौधे जानवरों के अपघटन से, रोगाणुओं द्वारा किए गए अपघटन से प्राप्त करते हैं। ठीक है। कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल्स एक्सक्रीटा, फेसियल मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग, सीवेज वेस्ट, बीड्स, ड्राई लीव्स etc इन कंपोस्ट पिट। ठीक है। हम कंपोस्ट को फार्म, घरेलू कार्बनिक वस्तुएं जैसे जानवरों, फेसियल मैटर ऑफ ह्यूमन, सीवेज वेस्ट और बीड और सूखी हुई पत्तियों से बनाते हैं इन कंपोस्ट के गड्ढे में। ठीक है। कंपोस्ट का गड्ढा किसमें, पहले मिट्टी का एक गड्ढा होता है, फिर उसमें ये सब गंदी चीज़ें डाल देते हैं ना। ठीक है। जैसे कुछ भी हो गया, पत्तियों का भी कंपोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, चलता है। और ये सीवेज वेस्ट से बनता है, वीड से बनता है, ड्राई लीफ से। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंपोस्ट कॉल्ड कंपोस्टिंग। कंपोस्ट को बनाने की विधि को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। वी मे डिफाइन कंपोस्टिंग एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस मैन्योर। ठीक है। हम कंपोस्टिंग को एक जीव विज्ञानी विधि में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनिक या कार्बनिक मैटर या कार्बनिक वस्तुओं का रोगाणुओं द्वारा क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, को हम का अपघटन करते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स वो सड़ जाती हैं, फिर उनसे हमें मैन्योर मिलता है, जिससे कि मैन्योर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। इसमें लिखा भी है टू प्रोड्यूस मैन्योर, खाद बनाने के लिए। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका, हमने मैन्योर पढ़ लिया। अब है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस डेट आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम फर्टिलाइजर एंड प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ठीक है। इसको भी समझते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है, आपको पहले ही बताया है, जो केमिकल से बने हुए थे। फर्टिलाइजर आर उर्वरक मनुष्य के द्वारा केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो कि एक से अधिक पोषणों में क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है। बेपोषण कौन कौन से होते हैं? ठीक है। जैसे नाइट्रोजन होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है। क्या होता है, इन उर्वरकों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ठीक है। सब एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटास एंड नाइट्रोफॉस्फेट। ठीक है। उर्वरकों के कुछ उदाहरण जैसे यूरिया है। उर्वरक के उदाहरण क्या है? यूरिया, सबने ही यूजुअली सुना ही होगा यूरिया। ठीक है। बिल्कुल दाने जैसा होता है, बिल्कुल वाइट कलर का, बिल्कुल। ठीक है। तो वो क्या है? यूरिया है। ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट भी क्या है? एक फर्टिलाइजर है। सुपर फॉस्फेट भी फर्टिलाइजर है, अमोनियम फॉस्फेट भी फर्टिलाइजर, पोटेश भी फर्टिलाइजर और नाइट्रो फॉस्फेट भी फर्टिलाइजर है। ठीक है। अब फर्टिलाइजर को आगे समझते हैं। फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दस आर इजीली अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है।
उर्वरक पानी में घुलनशील होते हैं या पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पौधे इन्हें आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले अवशोषित करते हैं एंड इंक्रीज द क्रॉप यील्ड और फसल उत्पाद को बढ़ाते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर आर यूजली अप्लाइड बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन कैनाल्स। फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करके या जो हम जिस कैनाल से पौधों को पानी देते हैं उसमें डालकर दिए जाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, हम या फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, किंच देते हैं। ठीक है, या फिर कैनाल्स में डाल देते हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, खाद के लाभ। देखो मैन्योर क्या है, जो हमने पॉइंट 1 बताया, ये फर्टिलाइजर क्या है पॉइंट 2। ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइजर में बहुत ही फर्क है। मैन्योर क्या होता है, माइक्रोब्स को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर को ह्यूमन क्या बनाते हैं, फैक्ट्री जो बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका शायद इतना ही। ठीक है, आपको जो भी क्लास हुई तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है।